आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ और जैसे आपको पता है चल रहा है 100 hours 100 stars and it's an initiative by Fever FM Radio 1 and Radio Nasha. We are actually honoring all these COVID warriors जो कितने महीनों से लगे हुए हैं नॉन स्टॉप 24 घंटे काम कर रहे हैं एंड हम घर बैठ के अगर इस वक्त बहुत लुत्फ से ये वीडियो देख रहे हैं दैट्स ओनली बिकॉज वो लोग सड़कों पे हॉस्पिटल्स में पुलिस स्टेशन में हर समय काम कर रहे हैं एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस शख्स से क्योंकि उन 100 स्टार्स में एक स्टार ऐसा है जिसकी कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ये वर्ड यूट्यूब सुना है ये वर्ड यूट्यूब सुना है तो आपने इस बंदे का नाम डेफिनेटली सुना होगा जी हाँ तो आज मैं आपकी बात करवाने वाला हूँ the one and the only one भुवन बाम थैंक यू सो मच राहुल भाई मार्कन भाई थैंक यू सो मच मैं बहुत ज्यादा एक सेकंड में सेट कर लूँ इसको वरना लैपटॉप हाथ में पकड़े हाँ जी जी ये कैसे हो आप बहुत बेहतरीन तो मैं हमारे दोस्तों को ये बता रहा था कि अगर आपने YouTube का नाम सुना है ना तो आपने भुवन बाम का नाम डेफिनेटली सुना होगा ही इज the first individual in India जिसने 10 million subscribers अचीव कर चुके हैं 17 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं ये 20 मिलियन बाय द टाइम दिस लॉकडाउन इज ओवर तो सबसे पहले जब आप 4 मई को आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे YouTube का 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं सो आपका क्या प्रेडिक्शन है भुवन भाई ये 20 मिलियन कब तक होने वाला है 20 मिलियन तो मुझे लग रहा है टाइम है इस साल के एंड का एम है कि इस साल के एंड तक हो जाए बट अदरवाइज अब कोई एम माइलस्टोन रखना छोड़ दिया मैंने क्योंकि मैंने उम्मीद रखना छोड़ दिया टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट सो अब वही है फंडा कि अपना काम करते रहो बस जो होना है वो हो जाएगा बहुत बेहतरीन भुवन भाई मैं आपको एक बात बताऊं मैं जब छोटा था ना तो मेरे एक फूफा जी से बड़ी गालियां निकालते थे बहुत गालियां निकालते तो मैं एक बार मतलब हिम्मत करके मुझे उनकी गालियों से डर लगता था तो मैंने एक बार हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि आप हमें नहीं निकालते थे अपने बच्चों को निकालते थे तो मैंने उनको बोला आप क्यों इतनी गालियां निकालते हो बोलते थे गालियों से ही बच्चे सीखते हैं तो उस वक्त मुझे लगा यार ये क्या बात कर रहे हैं पर फिर मैंने बाद में जब आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा फूफा जी ने सही कह रहे थे गालियों से ही बच्चे सीखते हैं काफी बहुत ही भयानक स्टेटमेंट है नहीं इट्स अ कॉम्प्लीमेंट तो I still remember जो आपकी बहुत शुरू वाली वीडियोस थी जो शायद आपने बिल्कुल लो क्वालिटी कैमरा फ्रंट कैमरा से बनाई थी वो इतनी ज्यादा वायरल हुई हर व्हाट्सएप पर वायरल हुई आई थिंक उसके बाद से यू बिकेम अ ह्यूज नेम इन दिस इंडस्ट्री और पहले आप शायद फेसबुक पे वीडियोस डालते थे और अब आपने YouTube पर अपना ये वीडियोस का पूरा फैन बेस बना लिया है एंड जैसे वीडियो आती है एक ही रात में वो बिलियन व्यूज क्रॉस हो जाते हैं इट्स लाइक अमेजिंग एक बात बताइए भुवन भाई क्या आप सुबह उठकर अपने कमेंट्स पढ़ते हैं जब आप वीडियो डालते हैं सुबह उठ के कमेंट्स पढ़ते हैं यार कमेंट पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूबिंग इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूबिंग क्रिएटिंग कंटेंट तो कमेंट पढ़ते हो तो आपको फीडबैक आता है लोगों से तब आपको पता लगता है कि लोगों को कितना पसंद आया नहीं आया मैं यूजुअली अपलोड करने के 2 घंटे बाद एक रफ पढ़ लेता हूँ कमेंट्स और उसके बाद मैं नहीं पढ़ता फिर उसके बाद मैं अगले दिन कभी वीडियो पे चले गए वापस तो वहां पढ़ लिया बट ऐसा आई डू कॉन्स्टेंटली रीड कमेंट्स क्योंकि 2 घंटे बाद आपको एक एवरेज आइडिया लग जाता है कि कितनों को पसंद आया है कितनों को नहीं आया है फीडबैक क्या है तो बेसिकली मैं पढ़ता हूँ तो फीडबैक के लिए पढ़ता हूँ अच्छा तो लास्ट सबसे अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट या कमेंट वो क्या था जो अभी तक याद है लास्ट का वीडियो या उससे पहले का वीडियो कोई भी तो कोई एक ऐसा कमेंट जो मतलब आपको हमेशा याद रहता है वैसे तो बहुत सारे आते हैं दिन के हजारों आते हैं एक जो आप हमेशा याद रखते हैं और कोई भी आपसे पूछे आप यही वाला बोलते हैं एक ऐसा कमेंट तो आज से 2018 के एंड में मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर फादर हैड अ ब्रेन स्ट्रोक तो वो थे इधर अपने हॉस्पिटल में थे साकेत मैक्स हॉस्पिटल में थे तो वो जो फ्लोर था
न्यूरोलॉजी का जो फ्लोर था, उस पे एक और लड़की थी जिसको सेम सेम चीज़ हुआ था, उसका सेम, शी वाज गेटिंग ऑपरेटेड एंड तो हर ब्रदर वाज इन द आइल, ही वाज इन द कॉरिडोर, और तो मैं वहीं खड़ा था, तो वो मेरे पास आया, तो ही वाज सॉबिंग, ही वाज लाइक शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा लेकिन वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, if you can come to the room and just talk to her for a second. तो आई वाज लाइक या श्योर, आई वाज रियली स्कैर्ड, क्योंकि पहली बार कभी किसी ने ऐसा मुझे बोला है, क्योंकि जब यूजुअली कोई मिलता है तो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्साइटेड, बट उस टाइम पे मैं एक ऐसे प्रेशर में आ गया था कि अरे बाप रे, ये तो इट हैज नेवर हैपेंड विद मी बिफोर। मैं गया रूम में, शी सॉ मी, शी टुक लाइक गुड 10 seconds to process, she looked at me, she smiled and she got up and then she sat and then we had a word for 30 minutes. हमने 30 मिनट बात की, कॉन्स्टेंटली हमने 30 मिनट बात की, एंड शी वाज टॉकिंग एंड हर ब्रदर वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाइक कि ये कैसे बात कर रही है, ये अभी किसी से बात नहीं कर रही थी। फिर उसने वो बच्चे ने पूरा वीडियो बनाया हमारा बात करते हुए, एंड शी लाइक एकदम शी सिटिंग लाइक दिस एंड शी इज टॉकिंग, शी डूइंग एकदम नॉर्मल। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना ध्यान रखो और ठीक है, दिस टू शैल पास। Awesome, तो awesome. क्या बात है। I'm So really this is hoping that one she's well now. side of Bhuvan Bam जो शायद आप नहीं जानते हैं। इसका ये पैरेलल साइड है। आप वो वाले वो नॉटी जोक्स वो सब keep that apart. वो तो obviously that's his income. But उसके साथ में ये इतने अच्छे काम करते हैं। उनमें से एक मैं आपको जरूर बताऊंगा। We were just discussing this के, और मैंने एक कमेंट में ही ये पढ़ा था कि ही रिसेंटली डोनेटेड इनका 1 महीने का पूरा इनकम। आप सोच सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी आदमी से उसकी इनकम और लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो ये आदमी से इसकी इनकम मत पूछो, बट यू कैन जस्ट गेस इंडिया का जो नंबर 1 यूट्यूबर है, उसकी 1 महीने की सैलरी, एक इनकम कितनी होगी। उसने पूरी की पूरी डोनेट कर दी है टुवर्ड्स पीएम केयर्स, towards people who are fighting for it and to various causes। एक पूरे महीने की जो इनकम है। So amazing brother, amazing। Thank you so much, Rahul. Thank you. So बहुत बहुत I did it in such a way that the entire income doesn't go to one place exactly. So I did partly in PM cares, partly in CM Relief Fund, Delhi CM Relief Fund, and partly in that Feeding India initiative. क्योंकि खाना पहुंचाना सबसे बड़ी जरूरत है इस टाइम पे। तो आई थिंक खाना जहां तक पहुंच जाए लोगों तक तो वो बेटर है। बिल्कुल सही। एंड इसी नोट पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड आ रहा है बना हुआ, बस उसको स्कैन कर दीजिए। 100 आवर्स 100 स्टार्स का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही है कि भुवन भाई की तरह, मेरी तरह हम सब डोनेट अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब आपको भी डोनेट करना है टुवर्ड्स पीएम केयर्स एंड पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। कोविड के लिए फाइट कर रहे हैं, हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। कमिंग बैक टू भुवन भाई, तो भुवन भाई देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स। मैं उनमें से मैंने कुछ एक मैंने आज पढ़ रहा था, और एक मुझे बहुत स्वीट लगा। ये है दिव्यांश पांडे। इन्होंने लिखा था कि हेलो भुवन सर, मैंने आज तक जिंदगी में कभी यूट्यूब पे किसी वीडियो पे कमेंट नहीं किया, बट आज पहली बार कर रहा हूँ, और वो आपकी वीडियो पे कर रहा हूँ। अरे वाह, दैट इज सो स्वीट। तो मुझे लगा आप तक ये पहुंचाना चाहिए। शायद आपने ना पढ़ा हो, तो क्या आपने पढ़ा था? बहुत नहीं, मेरे को यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो कमेंट्स आते हैं वो रिकरिंग सब्सक्राइबर्स के आते हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं जो आते हैं। बट ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ चुका हूं पहले, जो लोग कहते हैं कि हमने आज तक कभी कमेंट नहीं किया, हम इस वीडियो पे करते हैं। तो दैट्स लाइक एन एनकरेजिंग फोर्स, दैट्स अ ड्राइविंग फोर्स की तो किसी ने, उस बंदे ने YouTube पे आज तक जिंदगी में कमेंट नहीं किया, इसका मतलब उस बंदे को 10 रुपए मिले थे पूरे के पूरे, उसने आपके ऊपर खर्च दिए। कितनी प्यारी चीज है ना। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेंट है, और इससे पहले कि सारा कॉन्टेक्स्ट भी समझाना पड़ेगा। बहुत से लोग जिन्होंने ये वाला वीडियोस नहीं देखे, नॉटी गाजियाबाद वाले और T2 टॉक्स की जो एक सीरीज थी, सबसे पहले एसआर के आए थे, फिर करण जौहर के साथ हुई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉटी गाजियाबाद जो जॉनी सिंस के साथ हुआ था। उस पर एक कमेंट आया था कि भाई ये जॉनी सिंस के साथ तो आपने कर लिया, अब मियां खलीफा के साथ आप कब कोलैबोरेशन करने वाले? तो इसका क्या आंसर है?
ये मेरे को एक कमेंट आया था उसमें, मेरे इंस्टाग्राम वीडियो, एक इंस्टाग्राम फोटो पे कमेंट आया था जब मैंने वो एपिसोड का कुछ डाला था, थ्रो बैक डाला था, तब उस पे किसी ने लिखा था भाई ये तो ठीक है, मियां खलीफा कब आया, तो मैंने उस पर रिस्पॉन्स किया था कि भाई ये यूट्यूब है, यू पॉन नहीं है। जो इस पे लाइन से धड़ल्ले से तुम्हारे सारे मन के लोग आते रहे। तो वो एक इंसिडेंस था यार, वो एक कह सकते हैं एक कोइंसिडेंस था। वो शुरू हुआ था एज अ कोइंसिडेंस, बट आई लुक्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मैं उस टाइम आई स्पेशली फ्लू, यहाँ से एलए गया मैं उसके साथ शूट करने। और ये हम ट्विटर पे दोस्त बने पहले। अच्छा अच्छा। ट्विटर पे उसने कुछ ट्वीट किया था कि उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो उसने ट्वीट किया कि मुझे मेरी इंडिया से ऑडियंस बहुत है, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है। तो उसने बोला कि मेरी इंडिया से ऑडियंस बहुत है, तो अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब वीडियोस को कोई इंडियन ट्रांसलेट करे। तो मैंने उस पर रीट्वीट कर दिया। मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू गेट पेड बट प्लीज गेट अस लेड, ऐसे करके मैंने उस पर रीट्वीट किया था। तो वो एक पूरा वो पूरा टेम्पलेट, वो पूरा मीम टेम्पलेट बन गया था, और वो बहुत शेयर हुआ, वो मीम बहुत शेयर हुआ। तो उसका मुझे पर्सनल इनबॉक्स आया कि डूड दिस वाज रियली फनी, बट जोक्स अपार्ट कैन यू लाइक लिटरली कनेक्ट मी टू वन ट्रांसलेटर। तो मैंने बोला कि आई विल कनेक्ट यू। तो मैंने उसको कनेक्ट करवाया ट्रांसलेटर के साथ, ही वाज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे। मैंने उसको बोला कि यूट्यूब पे क्या क्या सीन है, क्या करता है। तो उसने बोला फिटनेस चैनल है मेरा, ये वो। मैंने ठीक है। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ T2 टॉक्स नाम की, तो जिसमें आई एम गोना गेट पीपल जो कभी यूजुअली इंटरव्यू देते नहीं है, जिनको लोग देखना चाहते हैं बट वो आते नहीं है। तो कह रहा यार ठीक है। तब तक शाहरुख वाला एपिसोड भी नहीं आया था। अच्छा। एपिसोड भी नहीं आया था। तो जॉनी वाज द फर्स्ट गाय आई पिच्ड इट टू। तो उसने बोला कि आई विल थिंक अबाउट इट, ये वो। और उसके बाद हमारी 1-2 महीने बात नहीं हुई। फिर जीरो के लिए जब शाहरुख सर के साथ मेरा शूट हुआ और उस पे अच्छे आई गॉट गुड व्यूज ऑन दैट, वो उसके बाद मैंने वो वीडियो लेके मैंने जॉनी को भेजा। मैंने कहा भाई देख ऐसा ऐसा है, नाउ ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, शाहरुख खान। मैंने कहा नाउ आई वांट समवन फ्रॉम योर फील्ड हु इज वेरी वेल नोन इन इंडिया टू कम एंड टॉक अबाउट योर फील्ड, योर बिजनेस, कि हमें क्या मिसकंसेप्शंस है हमारे तुम्हारी फील्ड के बारे में, लोगों के मन में क्या ख्याल है, ये क्या है, एंड विल डू इट इन अ फनी वे, फनी कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू टाइप। कह रहा या व्हेन आर यू कमिंग हियर। तो मैंने कहा व्हेन डू यू वांट मी टू कम। तो उसने मुझे बोला कि फेब में मैं एलए आ रहा हूँ किसी काम के लिए और 1 दिन के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा इंतजाम किया और अपना वीजा लगा हुआ था 10 साल का। तो मैं टिकट करा के मैं वहां पहुंच गया। मैंने वहां एयरबीएनबी बुक किया। मैंने उसको बुलाया, उसको समझाया। 40 मिनट के अंदर अपना पूरा इंटरव्यू हो गया। 40 मिनट के अंदर उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बोला कि देखा ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, ये वो है। उसने मुझे बोला लुक आई एम एन ओपन बुक, देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट मी, पीपल ऑलरेडी नो। तो कह रहा है डू व्हाटएवर यू वांट, देखो जो जोक मारना है मार, देखो जैसा बोल, मुझे ट्रांसलेट भी मत कर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हो गया। तो हमने किया एंड प्रोबेबली दैट वीडियो इज द क्लीनेस्ट वीडियो ऑन माय चैनल। इट्स जस्ट दैट यू हैव अ पॉप स्टार देयर, बट वी आर लिटरली टॉकिंग नॉट जस्ट पॉन, लाइक क्या ऐसा उसको क्या मेल आते हैं, क्या हमारे इंडिया से कितनी ऑडियंस है, तो उसकी मेजॉरिटी ऑडियंस वहीं से है। True. And but I would love to add to this कि आपका जो cleanest video so far जो मुझे लगा, जितने मैंने अभी तक देखे हैं उनमें से आई थिंक ये वाला है जिसमें जो आपने अभी भी बनाया है, टाइम टू बी अ हीरो, जिसमें आपने कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं यूज किया है, कहीं कोई गाली यूज नहीं की है, कहीं कोई कफ वर्ड यूज नहीं हुआ है, बिकॉज आई थिंक रिस्पॉन्सिबली आप चाहते थे कि वो वीडियो हर कोई देखे, पूरी फैमिली वाले सारे साथ बैठ के देखें, बिकॉज इट वाज अ वीडियो विद अ मैसेज। तो दैट वाज रियली रियली गुड ऑफ यू, बहुत अच्छा था। सारे कॉमेडी की कॉमेडी हो गई, सबको मैसेज भी समझ आ गया, और कोई ना समीर उसमें आया, ना 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 कोई वैसा कोई कैरेक्टर उसमें आया, और सब जो काम होना था वो हो भी गया और व्यू बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, ये क्या है, अब क्या है भाई, अब इतने सब्सक्राइबर्स हो गए ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कभी कभी कि अगर आप ऐसा ह्यूमर 18+ ह्यूमर लोगों को दे रहे हो, तो ऑल्सो गिव देम अ चंक ऑफ व्हाट यू फील अबाउट द सिचुएशन। तो मेरा ऐसा रहता है, हर 10 में से एक वीडियो ऐसा होता है विच कैरीज अ सोशल मैसेज। और जब भी ऐसा होता है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। उसमें 19-20 वीडियोस हैं। दे आर फनी विदाउट स्लैंग्स। मॉम डैड
की कॉन्वर्जेशन, तीनों बच्चों की कॉन्वर्जेशन, तीनों दोस्तों की कॉन्वर्जेशन, देयर विदाउट स्लैंग्स। तो ऐसी एक प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि जो बच्चे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स को देखना है आपका वीडियो, हम कैसे दिखाएं उनको। तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम भी यही है, माँ बाप को ये वाली दिखाओ। So people who say कि भुवन बाम जो है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर बना है सिर्फ गालियां दे के, ये गलत बात है। ही इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, ही डोनेटेड हिज होल मंथ्स इनकम टुवर्ड्स वेरियस कॉजेज टू पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड। एंड अब ये आपका भी मौका है, ये क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे स्कैन कीजिए और जैसे भुवन भाई अपना अपना पूरा 1 महीने का इनकम दिया है इन्होंने, मैंने भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत किया है, आप भी कीजिए जितना आप अपनी हैसियत से डोनेट कर सकते हैं। पीएम केयर्स में आपका ये पैसा जाएगा एंड जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जो सुबह से शाम तक रात तक लड़ाई कर रहे हैं इस पैंडेमिक के अगेंस्ट, एक ऐसी चीज जब हम इस चीज को हाथ लगाते भी डरते हैं, पर वो देखिए जी 100% लगे हुए हैं इसमें। सो अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। सो भुवन भाई, आजकल आप कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं? वैसे तो आपकी सारी वीडियोस घर बैठ के ही बनाते हैं, बट क्या कुछ डिफरेंस है आफ्टर दिस लॉकडाउन? यार, व्हेन द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने सोचा तब कि डूड मेरा तो सबसे एफिशिएंट मामला हो जाएगा क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज स्टेइंग एट होम एंड वीडियोस। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ा कूल कूल चीज है, तो मतलब फायदे वाला सीन है और इस बार तो मैं वीडियोस की बौछार लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा, ऐसे करके मैंने सोचा। बट 1 वीक इनटू द लॉकडाउन आई रियलाइज्ड कि डूड आपको कुछ लिखने के लिए बाहर जाना भी तो जरूरी है। यू नीड टू मीट पीपल, यू नीड टू सोशलाइज, यू नीड टू ट्रैवल, खुली हवा खानी जरूरी है। हम्म, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार क्रिएटिव प्रोसेस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू मेनी पीपल। हम्म, हम्म, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम पास क्या होता है यूजुअली, मैं रोज कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग एवरी डे समथिंग और वाह, द अदर, बट इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, इट्स नॉट वर्थ गोइंग ऑन यूट्यूब। मे बी आई नीड टू वर्क ऑन इट मोर, बट इट्स नॉट वर्थ गोइंग ऑन यूट्यूब, सो आई एम नॉट इन अ हरी। मेरा हमेशा से रहता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लोग कहते हैं तेरा महीने में 1 वीडियो आता है, 2 वीडियो आता है। मैं हाँ, कहता हूँ भाई 2 वीडियो भी इसलिए आता है क्योंकि मेरे को पता है कि वो वीडियो मेरे जिंदा रहने तक या यूट्यूब के जिंदा रहने तक वहां रहने वाला है हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल Like बिल्कुल। 10 years later also I need to look back and see and I need to be proud of my work. मैं अगर श्योर। जल्दबाजी में क्योंकि सब घर पे होंगे मैं वीडियो बनाता हूँ व्यूज आ जाएंगे, अगर ऐसे करके आइडियोलॉजी करके मैं अगर वीडियो डालने लग जाऊंगा तो वो नहीं है। वो फिर आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मेरे को ऐसा लगेगा कि बट मैं बना के सीरियसली आपने अभी अभी जो आपका लेटेस्ट वीडियो आया था अंग्रेजी, सॉरी एंग्री मास्टर जी, जो उसमें आपने इतना टॉपिकल एक एक चीज जो आजकल क्वारंटीन से रिलेटेड है, या बर्तन खड़काने से, या डेलगोना कॉफी से रिलेटेड है, एक एक या चीज। फिर आपने उसमें जो ब्लैक होल का जिक्र किया, आई वाज या लाइक मेरे हाथ में एक असली में कॉफी का मग था जो नीचे गिर गया। इट वाज सो ह्यूमरस। सो इतना रिलेटेबल, नॉट ओनली पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली बट अक्रॉस, हर कोई या उससे रिलेट कर सकता है। और इट एक्चुअली shows कि कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट वन पर्सन हिमसेल्फ इज पुटिंग। आप सारा कुछ खुद लिखते हैं, जी सारा भाई, प्रोड्यूस भी खुद करते हैं? जी भाई। क्या So बात it usually takes me 15 days to write a 5 minute piece है। and वो 15 दिन में इंटरनेट पे तो 24 घंटे ही होता हूँ मैं। बट हम्म, यू नीड टू कीप अप विद द ट्रेंड कि क्या चल रहा है देश में, हम्म, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट थिंग्स इन दैट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँ तो मैं अपना एक, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव 18 कैरेक्टर्स टू वर्क ऑन। हम्म, 18 कैरेक्टर्स के साथ मैं कुछ भी किसी भी तरह की कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ, बट यू नीड टू पिक अप टॉपिक्स विच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। हम्म, एंड आई थिंक एंग्री मास्टर जी वही है, क्योंकि अब पढ़ा तो सकते नहीं बच्चों को, तो कैसे पढ़ाएंगे? वीडियो कॉल पे पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस हो गई। तो या वही आइडिया था, उसी आइडिया पे बैठ के मैंने पूरा लिखा और एपिसोड ऐसे ही शूट हुआ भुवन वो। भाई, आप एकमात्र एक ऐसे इंसान है जिसका एग्जाम्पल मैं बहुत जगह देता हूँ कि अगर कई कई लोग कहते हैं कि यार अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर जी आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है आपके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सो मैं जी आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अगर आपके अंदर दिमाग है ना, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो टैलेंट है, तो आप एक फोन से, सिर्फ एक फोन से स्टार्ट करके यू कैन बी इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 यूट्यूबर बन सकते हैं। भुवन भाव ने ऐसा किया है एंड
he is a live example. So would you like to share a few tips for people जो अभी YouTube पे probably नए नए आए हैं, 100 200 500 1000 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, but they want to do something big in it, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आई फील मेरे को डीएम मेल्स आते हैं कि सर हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है और वी डोंट नो व्हाट कैमरा टू यूज नाउ. तो मेरा मेरा उनको यही है कि यार सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल देम दिस थिंग कि यूट्यूब इज अ वेरी it's not a usual career option. Like it's to convince your parents to let you pick up a YouTube channel, to make a YouTube channel and make a career out of it is really tough. मैं अभी तक अपने घर वालों को काउंसलिंग देता हूँ कि क्यों मुझे सरकारी फॉर्म नहीं भरने चाहिए क्यों मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, क्योंकि YouTube पे मैं अभी भी नहीं कहता कि मैं सेटल्ड हूँ YouTube पे. मेरे को अभी भी करियर बनाना है इसमें. मुझे YouTube से आदमी कहाँ जाएगा? YouTube से आदमी बॉलीवुड ही एम करेगा, पर मुझे नहीं जाना बॉलीवुड. आई वॉन्ट टू बी समवन हु हैज मेड हिज एंटायर करियर आउट ऑफ YouTube एंड हु हैज बीन ऑन YouTube. बाहर के आप कितने यूट्यूबर्स देखोगे जो YouTube चैनल छोड़ के, ये भी नहीं YouTube के साथ साथ वो कर रहे हैं, YouTube चैनल छोड़ के हॉलीवुड में ट्राई कर दिया, 1 साल YouTube छोड़ दिया उसके चक्कर में, अब वापस आए तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर. आई डोंट वांट टू प्ले दैट गैम्बल. तो आई वांट टू टेल किड्स कि फर्स्ट before opening a YouTube channel, you should think that investment is not necessary. What you talk about is necessary. अगर आप अपने पेरेंट्स को अभी कन्विंस कर लोगे, अगर आप अपने पेरेंट्स के पीछे लग जाओगे कि नहीं मुझे ये 25 20 40 हज़ार का कैमरा लेना है, तो पेरेंट्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उनको लगेगा बच्चा पागल है, बेवकूफ है. तो फर्स्ट मेक देम बिलीव इन यू. उनको बताओ कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे ये जरूरी है, मुझे करना है. आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, 2-3 महीने दे दो एटलीस्ट. और फोन है हमारे पास, कितने बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन है अब तो हमारे पास, तो स्मार्टफोन से वीडियो बनाओ. यही मैं सबको कहता हूँ कि डोंट थिंक कि हैवी इक्विपमेंट इज नेसेसरी. व्हाट यू से इन द वीडियो इज इंपॉर्टेंट. कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है. जैसे भुवन भाई ने कहा कि वो कम से कम 15 से 20 दिन लेते हैं एक वीडियो को अच्छे से सोचने में, उसका कंटेंट लिखने में, फिर कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्हें दिए जाएंगे, फिर बनाने में, फिर एडिट होता है, वो तो चलो बात की बात है. तो अभी फिलहाल आप जब घर पे होते हैं तो कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, मतलब फोन कौन सा यूज कर रहे हैं? यार अभी तो आईफोन है मेरे पास, लेकिन शूट करने के लिए मैं पिक्सल यूज करता हूँ. अच्छा. हाँ, तो पिक्सल यूज करता हूँ और पिक्सल इज एन अपग्रेड फॉर मी. मैं क्योंकि इससे पहले नेक्सस से शूट करता था, गूगल नेक्सस से. अच्छा. और एडिट भी आप सारा खुद ही करते हैं? जी, एडिट मैं खुद करता हूँ. एडिट मैं लैपटॉप पे करता हूँ. वाह जी वाह, क्या बात है. सो यू आर, मैं ऐसा कहूंगा कि 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, 17 मिलियन इंस्पिरेशंस हैं. हर एक बंदे को जब वो आपका वीडियो देखता है वो डेफिनेटली कहीं ना किसी ना किसी मिनट पे वो जरूर इंस्पायर होता होगा. अगर नहीं होता है तो फिर वो जो नीचे कमेंट्स पढ़ता होगा ना, फिर इंस्पायर हो जाता होगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है. तो वो 17 मिलियन लोग जिनको आप इंस्पायर कर रहे हैं ना, आपको उनकी दुआएं जरूर लग रही होंगी. एंड आई विश यू ब्रदर कि जो आपने सोचा हुआ है ना बाय दिस ईयर एंड, मुझे लग रहा है कि बाय जून या जुलाई आपके 20 मिलियन पक्का हो जाने हैं. और फिर आप कॉल करके मुझे बोलोगे कि तुझे कहाँ से पता चला था. डन. मैं बिल्कुल, अरे आपके मुंह में सारी चीनी. नहीं, अभी चीनी लोगों की बात ही मत करो आप. बिल्कुल. Thank you very much, Bhuvan bhai. It was Thank you, bhai. lovely talking to you. And Lovely 100 hours, 100 stars में आपने contribute किया. बहुत मजा आया. Thanks for having me. जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होता है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और कुछ और नया ट्राई करेंगे और आपसे गाने सुनने रहेंगे. अगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे गाना भी सुनेंगे. एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक टैलेंट है जो भाई का वो सबसे अलग है, वो सबसे विचित्र है, सबसे पैरेलल डायमेंशन में गाते हैं ये. और वो एक ऐसी चीज है जो इनफैक्ट मैं अपने रात वाले शो में भी चलाता हूँ. एंड आई लव योर सॉन्ग सफर. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. मैं हफ्ते में एक बार तो वो गाना जरूर प्ले करता हूँ. थैंक यू भाई. तो थैंक यू वेरी मच. ये भुवन बाम है और मैं हूँ आरजे राहुल माकिन, फीवर 104 एफएम से. एंड हम दोनों आपसे ये कह रहे हैं कि 100 आवर्स 100 स्टार्स देखना जारी रखें. ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जाइए और जल्दी से इसे स्कैन करके पीएम केयर्स में आप अपनी डोनेशंस दे सकते हैं. हम सब मिलके इस ग्लोबल पैंडेमिक को
हरा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भुवन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।